अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि इंशाल्लाह सब ठीक होंगे और मेरी दुआ है अल्लाह पाक से कि अल्लाह पाक आप सब लोगों को परेशानियों से दूर रखे। मेरे हाथों से आज रोटी नहीं बन रही, इस कदर पेन हो रहा है कि मैं क्या देखें स्वेलिंग कितनी हुई पड़ी है, बहुत ज़्यादा स्वेल हुई पड़ी है। रोटी बन ही नहीं रही, बड़ी मुश्किल से इन लोगों को नाश्ता बना के दे रही हूँ। मुन्ने लोगों को स्कूल जाना है, इन्होंने मुझे लगता है ठंड की वजह से ज़्यादा हुआ है। रात मैंने बहुत काम किया है, अपने किचन को मेंटेन किया है। किचन बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा था, सारा किचन भी साफ़ किया, इसलिए मुझे लगता है मैं ना कल ठंड में बहुत रही हूँ। ठंडे पानी के अंदर ना सारा दिन काम करते रहे। मेरा बेटा अभी वैपर लगा रहा है। बेटा आपने स्कूल जाना छोड़ दो। मीबू भी मुँह हाथ धो रही है अपना। शाबाश, सारा साफ कर दो। जल्दी आ जाओ, मेरे पास ये 2-3 बर्तन अभी ये भी धोएंगे। तो सबसे पहले मैं लोगों को स्कूल भेजूँ, साथ ही मैंने भोग भी रखा है, चाय भी साथ ही रख देंगे। मज़े मज़े का मीरब और मुन्ने का लंच तैयार कर रहे हैं जनाब। स्कूल में बच्चे ने गंदे नहीं, इधर हो, सामने हो, नाटक कर लो गंदे बच्चे। बल्कि यार ये रजाई बीच में आ रही तो कोई नहीं, हम लोग बैठे हुए हैं। मेरा बेटा बच्चू गंदा बच्चा, जल्दी जल्दी नाश्ता कर लो। मेरा मीबू बड़ा अच्छा है, जल्दी से नाश्ता करके ना स्कूल जाने। मैं आपके लिए बर्गर बनाऊं, स्कूल लेके जाना है। मज़े मज़े का मीरब बर्गर खाएगी। बच्चों को हमेशा घर का ही लंच दें। इसके साथ आप इनको फ्राइज़ वगैरह बना के दे सकते हैं। ये देखें, मैंने अंडा और उसके अंदर कभी कबाब लगा लें, जो कि घर के अंदर ही बना के रख लें बच्चों के लिए। तो इस तरह केचप लगा के और नगेट्स वगैरह लगा के बना दें तो बच्चे बड़े शौक से खा लेते हैं। लें जी, इधर इनका लंच भी पैक होने लगा है। सैनिटाइज़र पकड़ लिया, ये ले पकड़े अपना सैनिटाइज़र भी। क्या है? हाँ जी, और कितने चाहिए आए इधर बाहर मेरे पास। आयतुल कुर्सी पढ़े, मैं भी पढ़ के फूंक मार रही हूँ। अल्लाह हाफिज़, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल। इधर देखो, अल्लाह हाफिज़ बोलो। अल्लाह हाफिज़ बोलो। मैं अब करने लगी हूँ जी किचन में काम फटाफट से। उसके बाद सारे बर्तन वगैरह धो के सफाई करते हैं और मुसीबतों से बचाए। और अल्लाह पाक सबके घरों में अपनी रहमत का साया रखे, सबके बच्चों को नेक बनाए, सबके बच्चों को सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी दे और आप लोगों के वालिदैन का साया आप लोगों पे सलामत रखे। तो कौसर कल चले गई है, उनके भाई आके ले गए थे। उसकी बहन के घर 2 ट्विन्स बेबी आ रहे हैं, तो इसलिए कौसर गई है। और मेरी तो हालत आपको पता ही है, बहुत बीमार हूँ और पिछले 3-4 दिन से मेरे से पेन बर्दाश्त नहीं हो रही। रात भी बहुत पेन हुई है। तो सुबह मेरे से बच्चों के लिए नाश्ता ही नहीं बन रहा था, रोटी नहीं बन रही थी हाथ से ना। इतनी स्वेलिंग हुई हुई है हाथों में, इतनी स्वेलिंग है कि ऐसे जैसे देखे टेढ़, और ये उंगली ऐसे साथ नहीं हो रही, इतनी दर्द है। काम नहीं रुकते,
ज़िंदगी का कोई काम भी नहीं रुकता। इंसान चाहे जितना मर्ज़ी बीमार हो, जो भी मर्ज़ी हो, औरतों को हमेशा सेक्रीफाइस करना पड़ता है। तो कौसर अब पता नहीं कब आएगी, मुझे नहीं पता। कह रही थी हफ्ते बाद आऊँगी। तो भी मैंने सुबह उठ के बच्चों को नाश्ता बना के दिया, फिर उनके लंच पैक किए, उनको स्कूल भेजा। फिर हस्बैंड साहब उठे हैं, उनको नाश्ता बना के दिया है, वो गए हैं। फिर मैंने अब इनके कमरे की सारी सफाई की है, देखें सारी सफाई मैंने आके की है ऊपर। और सुबह मैं कपड़े भी धो रही थी, तो कपड़े भी धोए हैं सुबह उठ के बहुत ज़्यादा। उसके बाद नीचे सारे फर्श धोए हैं। तो अब मेरा कमरा रह गया बस। इनका कमरा मैंने बिल्कुल साफ़ सुथरा ये देखे कर दिए। और इधर मैंने सारे धोए हैं कपड़े, दिखाती हूँ मैं आपको। देखें कितने ज़्यादा मैंने कपड़े धोए हैं। चाबियाँ धो के ऊपर रखी हैं धूप में। मैंने कहा हल्की सी स्मेल वगैरह आ रही थी धूप से, बिल्कुल ख़त्म हो जाती। सारा भरा पड़ा ऊपर से नीचे तक कपड़े सारे धोए हैं मैंने। ये वो सोफ़े के कुशन वगैरह थे वो भी सारे धो दिए। इधर बेडशीट और नीचे भी वॉशरूम वगैरह सारा साफ़ किया है। नीचे सारा फर्श वगैरह धोया है जी। तो मैं वापस कमरे में आ गई हूँ। सारी सफाई वगैरह मैंने कर दी, ऊपर भी नीचे भी सारी। अब मैं खाना बनाने लगी हूँ और मेथी आज हमने बनानी है, आलू मेथी। तो मैं इसे काटी नहीं जा रही। अब मैं स्कूल जाऊँगी तो वहाँ पे एक दो बच्चियाँ जो हैं उनसे कहूँगी कि मुझे काट के दें, क्योंकि हाथों से बिल्कुल मेरे से ना मेथी नहीं काटी जा रही। तो कुछ लोग पूछ रहे थे कि मुन्ने के फादर की डेथ हो गई है, वो कहाँ हैं। तो मुन्ने के फादर हमें छोड़ के चले गए थे आज से 13 साल पहले, जब मुन्ना मेरा 1 साल 2 माह का था। सॉरी, आज से 14 साल पहले वो हमें छोड़ के चले गए थे, जब मेरा मुन्ना 1 साल और 2 माह का था। और वापस नहीं आए कभी, कुछ पता भी नहीं चला। और फिर मोस्टली लोगों ने फिर अब ये कहा कि उनकी डेथ हो चुकी है, क्योंकि वो ज़िंदगी में कभी किसी को नज़र ही नहीं आए। उनको ज़मीन खा गई या आसमान खा गया, वो कहाँ गए कुछ पता नहीं। दिल से हमने माफ़ किया हुआ उनको। अगर वो इस दुनिया में नहीं है तो अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम दे, हमने दिल से माफ़ किया। अगर इस दुनिया में हैं तो अल्लाह उनको हिदायत का रास्ता दे कि किसी और के साथ वो इस तरह ना कर सके। तो मेरा ताल्लुक़ गाँव से है, हम गाँव में रहते थे और मेरा बचपन भी कोई इतना अच्छा नहीं गुज़रा। यानी कि बचपन में हम गांव में रहते थे, हमारे ऊपर गुर्बत थी। मेरे अब्बू मज़दूरी करते थे, जैसे किसान होते हैं, फार्मर थे मेरे अब्बू, किसान थे, खेतों में सारा दिन काम करते थे। और मेरी अम्मी इधर से ही हैं, लाहौर शहर के साथ एक छोटा सा गांव है, वहाँ से हैं। और मेरे अब्बू भी गांव के। तो अम्मी की शादी होके गांव गई थी और अम्मी ने बड़ी मुश्किल एडजस्ट किया था अपने आप को, क्योंकि वो कभी घर से बाहर नहीं निकली थी। उनके घर का माहौल ऐसा नहीं था कि वो बाहर निकलें, लेकिन वहाँ पे औरतों को भी काम करना पड़ता था। लेकिन मेरे अब्बू ने कभी मेरी अम्मी से काम नहीं करवाया। मेरे अब्बू ने बड़ी अच्छी तरह जो है ना अब्बू के साथ वो रिश्ता निभाया। तो फिर हम गांव से शहर आ गए, टीन एज थी मेरी। और मेरे अब्बू बस फैमिली लड़ाइयाँ झगड़े, आपको पता गांव में ज़्यादातर लोग ज़मीनों वगैरह की वजह से झगड़े करते हैं। तो हमें लाहौर आना पड़ा और लाहौर आके मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। मैं टीन एज में थी, इतनी ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी। स्कूल जाते होते थे कहीं गांव में जाते तो होते थे, लेकिन इतना नहीं पता था कि क्या है। तो इधर आके फिर हमने एक कमरा जो होता है वो रेंट पे लिया और काफ़ी मुश्किल भी हुई, क्योंकि गांव में हमारा घर थोड़ा बड़ा था। गांव में घर थोड़े बड़े होते हैं और यहाँ पे एक ही कमरा था। और जिस घर में हम रहते थे शुरू में लिया, उनके 7 बच्चे थे और 2 मियाँ बीवी वो थे, हम भी 4 बहन भाई और मेरी अम्मी अब्बू। तो एक ही वॉशरूम था, तो सुबह लाइन लगी होती थी और बड़ा मुश्किल था वहाँ पे रहना। तो हम बस 2-3 माह ही वहाँ पे रहे थे, फिर हम वहाँ से शिफ्ट कर गए थे किसी और घर में, रेंट पे ही हम रहते थे। तो अम्मी के कोई जानने वाले थे, जो मेरी ममानी है ना, उनकी अम्मी के भाई बने हुए थे, कज़न थे शायद। उन्होंने हमें एक फैक्ट्री के अंदर लगवाया, वहाँ पे धागे लोग काटते थे। तो मुझे तो बिल्कुल नहीं काटने आते थे धागे, के कैसे काटते हैं। छोटा सा एक क्लिपर सा बना होता था, उससे वो धागे
गारमेंट्स के काटते थे। तो सुबह से शाम तक मैंने 6 रुपये कमाए थे, मैंने पहले भी बताया है। और मेरी उंगलियां भी उसके अंदर कट गई थी। मैं आपको अपनी उंगली दिखा पाऊँ, शायद आपको नज़र आए या मेरा कट नज़र ना आए शायद। तो मेरी उंगलियां भी उसके अंदर धागे काटने के अंदर कट गई थी। तो 6 रुपये मैंने कमाए। तो शाम को अम्मी अब्बू लेने आए तो 6 रुपये जो थे ना वो कुछ भी नहीं थे, क्योंकि हम तीनों का किराया जो था ना वो सिर्फ जाने का 6 रुपये लग गया था, और 4 रुपये यानी कि अब्बू के आने के लगे, और फिर जाते हुए हमारा तीनों का 6 रुपये, 2 रुपये वैन का किराया होता था। तो वो हमारे लिए बड़ा मुश्किल हुआ था कि अब क्या करें। मुझे लाहौर आके बिरयानी का नहीं पता होता था, बिरयानी क्या है, मुझे आमलेट का नहीं पता होता था। तो बस छोटी छोटी चीज़ें थी ऐसी जो कि मैंने यहाँ आके सीखी। और फिर मोस्ट ऑफ द टाइम मैं बहुत रोई कि हम कहाँ आ गए, हम कैद में फंस गए। ये लाइफ कुछ चेंज थी, बड़ी फास्ट थी। गांव में ज़िंदगी बड़ी स्लो है, बड़ा सुकून माहौल है, वहाँ पे कोई इतने प्रॉब्लम्स नहीं है, लेकिन शहर की ज़िंदगी वाकई बहुत फास्ट है। तो मैं आपको वो जगह भी दिखाऊंगी। फिर जो हमने ये प्लान किया कि हम रोज़ जो है ना फैक्ट्री वो घर से पैदल आया करेंगे, तो पैदल 2 घंटे लगते थे। किसी दिन मैं आपको लेके चलूँगी उस जगह पे जहाँ से मैं और मेरे अब्बू पैदल जाया करते थे। सुबह 6 बजे रुमाल के अंदर रोटी बांध के हाथ में पकड़ लेते थे अपनी तो अब्बू और मैं चल पड़ते थे। और मुझे आप कहेंगे बच्चों वाली बातें करती है, थोड़ी सी मजाक वाली बातें भी हैं, लेकिन आप सुनेंगे ना तो आपको थोड़ा अजीब भी लगेगा। मैं जाती थी फैक्ट्री इतना पैदल चल के, तो वापस आना तो मेरा रंग ऐसे गोरा हो गया, और बड़ी मैं यानी कि जैसे बंदे को सुकून मिल गया कि अपने अब्बू के साथ जाते हैं, अपने अब्बू का हाथ बटा रही हूँ। तो बड़ी मैं जैसे एक बंदा ना टीन एज से आ रहा तो बड़े खूबसूरत हो जाता है बंदा। तो मेरा बस एक ही ख्वाब था कि हम छोटा सा एक घर ले लें। बस एक छोटा सा घर का मेरा ख्वाब था। मुझे नहीं पता था कि वो जो छोटा सा घर है वो बनाने के लिए मुझे अपनी जान की कुर्बानी देनी पड़ेगी, मुझे अपना सब कुछ हारना पड़ेगा। तो छोटा सा एक घर का मेरा ख्वाब जो मैं चाहती थी कि हमारा छोटा सा घर हो। हालांकि मैं इतनी पागल थी कि वो तो घर मेरा है ही नहीं, वो तो मेरी अम्मी अब्बू का घर बनेगा, लेकिन जिसका भी होगा मैं उसमें उनके साथ रहूँगी। तो मैंने अपने अब्बू से रोज़ कहना, अब्बू जी हम छोटा सा घर ले लेना। तो अब्बू ने कहना हाँ जी देंगे। हालांकि घर कोई आम ऐसे थोड़ी आ जाते हैं, कुछ 10-20 रुपये, हज़ारों के लाखों के मसले थे। तो अब्बू ने फिर जो हम डेली के 8 रुपये बचाते थे ना, और थोड़े और डाल के, तो जो मेरी सैलरी आती थी तो हमने एक कमेटी डाली थी अपने छोटे से घर को बनाने के लिए। मैं आपको अपनी लाइफ की पूरी स्टोरी यहाँ पे शेयर करूँगी, जो मैंने मीडिया पे बताई तो है, लेकिन शायद उस तरीके से नहीं कि मैं डीपली इसको बता सकूँ। तो यहाँ पे मैं आपको एक एक चीज़ बताऊँगी कि गांव में भी मैं अपने हाथ से मैंने भैंसों का चारा काटा हुआ है, मैंने उनका गोबर अपने हाथों से उठाया हुआ है, और मैं अपने अब्बू के साथ पूरा पूरा साथ देती थी। मैंने आपसे कहा ना कि मेरा बचपन भी इतना अच्छा नहीं गुजरा, तो लेकिन एक सुकून था कि मुझे गांव में इतना ज़्यादा काम नहीं करना आता था। एक दफ़ा मुझे अच्छी तरह याद है कि हम कहीं खेतों में काम करने गए हुए थे, तो आंधी बहुत ज़्यादा आने वाली थी। तो मेरी अम्मी ने मुझे घर भेज दिया कि आप चल के ना सवैयाँ बनाना। तो मैंने आके ना हमारा पतीला, गांव में दूध अपना, भैंसें अपनी थी, तो पतीला ऊपर रख दिया मैंने, उसके अंदर सवैयाँ डाल दी। तो वो इतना बड़ा मैंने पतीला बना के रख दिया, और वो पता नहीं कैसी बनी, बद जायका थी या कैसी थी। तो जब मेरी अम्मी अब्बू रात को वापस आए तो उन्होंने आके वो खाई, तो कहते हैं ये तो बिल्कुल खोए जैसी बनी है। हालांकि मुझे नहीं लगता कि वो अच्छी थी, मुझे नहीं लगता था कि वो इतनी अच्छी बनी है, लेकिन मेरी अम्मी अब्बू को लगा कि बहुत अच्छी खोए जैसी बनी है। तो फिर मैंने भी खाई, तो वाकई वो बड़ी मज़े की बनी थी। और मुझे अपनी दादी अम्मा से, अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम दे, मेरी दादी अम्मा 110 साल की होकर फौत हुई हैं। तो उन्होंने मुझे आटा गूंदना सिखाया था। मुझे पहली दफ़ा मार भी बड़ी पड़ी थी, क्योंकि मैं आटा ज़बरदस्ती गूंदती थी और मुझे गूंदने नहीं दिया जाता था। मैं कहती थी नहीं मैंने आटा गूंदना है,
तो मुझे आटा गूँधने नहीं देती थी मेरी अम्मी और मेरी दादी। तो मैंने बड़ी मुश्किल से फिर आटा गूँधा, फिर मैंने रोटियाँ भी बनानी सीखी। फिर एक दिन मैंने तंदूर के अंदर भी रोटी लगाई। तो इस तरह करके ना बड़ा मुझे मज़ा आता था। और मैं उधर गधा गाड़ी के ऊपर अपने भाइयों के साथ, छोटे मेरे भाई थे, और अपने अब्बू के साथ जाती होती थी खेतों में ये वो। तो रात को अंधेरा हो जाता था तो फिर मेरे अब्बू के साथ एक इंसिडेंट हो गया। वो गंदम वाली मशीन होती है, वो मेरे अब्बू के पाँव पे गिर गई और मेरे अब्बू का पाँव कट गया। तो वो हमारे लिए बड़ा मुश्किल डे था, क्योंकि मैं सबसे बड़ी थी और मेरे भाई छोटे थे। तो फिर मेरे अब्बू पट्ठे काट के लाते हैं ना चारा जो भैंसों का, तो मैं 4 दफ़ा बांध के सर पे रख के लाती थी, तो मेरे अब्बू का 1 दफ़ा बनता था। तो रात हो जाती थी तो डर भी बड़ा लगता था कि पता नहीं कोई चीज़ ना पकड़ ले, कोई जानवर जंगली इस तरह ना आ जाए। खैर ज़िंदगी गुजरती गई, हम लाहौर आ गए, फैक्ट्री चले गए, और पहली बार 1000 रुपये का नोट मैंने 1999 में देखा था। अब ये भी कहेंगे बड़ा अजीब लग रहा है, मुझे नहीं पता था 1000 रुपये का नोट कैसा होता है। तो पहली बार उस टाइम मैंने 1 रुपये का वो कॉइन्स भी देखा था, कॉइन होता है 1 रुपये का, वो भी मैंने देखा था। तो 1 रुपये का सिक्का यानी कि मैंने पहली बार देखा, और 1000 रुपये मैंने पहली बार देखा था। 1999 की बात है। और यहाँ तक ही, यहाँ से आगे कंटिन्यू करेंगे कल 1000 का नोट देखने के बाद क्या हुआ। तो अभी हम चलते हैं स्कूल, वहाँ पे चल के आलू मेथी बनानी है, तो फिर वापस आके आपसे बात होगी। तो अपना ढेर ख्याल रखें और दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखें, क्योंकि दुआएं जो होती हैं ना वो इंसान को लग जाती है इंशाल्लाह। तो मैं इंशाल्लाह ताला वापस आके फिर आपसे बात करती हूँ। थैंक यू। और मुझे बताइएगा मेरा, बस हम घर आ चुके हैं और आलू मेथी बना के ले आई हूँ। स्कूल जाके कटिंग करी बच्चियों ने और फिर पका के वहाँ से तो हम लोग घर पहुँच चुके हैं। मैं मीबू और मुन्ने को भी साथ ले आई हूँ। तो फ़ौरन नमाज़ पढ़ लो, नमाज उधर ही है मेरा बेटा। मीबू आप भी आ गए हो ना? चलो यूनिफॉर्म उतारो, मैं फिर आपको रोटी बना के देती हूँ। मैंने आज उधर स्कूल में नमाज़ पढ़ी थी। तो ये लाइफ की जो मैंने स्टार्ट की है स्टोरी, इंशाल्लाह मैं आप लोगों को बताऊंगी कि फिर आगे आगे क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या क्या मेरी ज़िंदगी में आया, क्या क्या मेरी ज़िंदगी से चला गया, तो ये मैं ज़रूर बताऊंगी। तो आज लंगर बनाना था उधर, तो लंगर की देग सुबह से बनेगी इंशाल्लाह प्रॉपर, जैसे हम रोज़ लेके जाते हैं। अब्बू से भी मिला ही हूँ मैं, और लंगर इंशाल्लाह ताला सुबह से फिर स्टार्ट हो जाएगा। आज का दिन सिर्फ वो किया था कि आज नहीं बनाया लंगर, कल से फिर देखें स्टार्ट हो रही है। मेरे पास लंगर के पैसे भी आ चुके हैं, तो इंशाल्लाह ताला कल से हम स्टार्ट करते हैं। और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। तो मुझे यही पता चला है, यानी कि मेरे हस्बैंड के कुछ दोस्त और रिलेटिव उन्होंने बताया था कि वो इस दुनिया में नहीं है, अब हैं भी कि नहीं कुछ पता नहीं है। जहाँ भी हैं अल्लाह ताला, बस मैंने उनको दिल से माफ़ किया। थैंक यू सो मच। ढेर ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। मुझे बताइएगा आज का व्लॉग आपको कैसा लगा। मैं अपनी लाइफ की स्टोरी आपके साथ शेयर करने लगी हूँ, तो ये पूरी जानिएगा कि एंड इस स्टोरी का क्या है। अल्लाह हाफिज़। अपने कपड़े पहनने में बच्चे छोटे, ये मीबू है। अल्लाह हाफिज़।